हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लासेस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस सिमिलर टू डिक्शनरीज विथ वन डिफरेंस। क्लासेस आर नेक्स्ट स्टेप ऑफ डिक्शनरीज। डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, किसी एंटिटी का सारा इंफॉर्मेशन एक साथ सेव करते हैं, राइट। जैसे पहले हमने यहाँ पे नेम अलग वेरिएबल बनाया, मार्क्स अलग बनाया, फिर ग्रेड कैलकुलेट किया। फिर जब हमें एक लिस्ट में ऐड करना था और प्रिंट करना था, तो इन तीनों को हमें रिलेट करना था कि ये जो मार्क्स है या ये ग्रेड है वो किसका है। तो अलग अलग हम इसे रख के प्रिंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाया है और सारा जो भी इनका फील्ड है एक साथ डिक्शनरी में ऐड कर दिया है। तो जब हम ये प्रिंट करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि इस स्टूडेंट्स का ये मार्क्स है और ये ग्रेड है। या फिर हम इसमें और भी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट इस डिवीजन का है, इस फील्ड का है, इसका ये रोल नंबर है। तो सारा इन्फॉर्मेशन हम एक साथ एक डिक्शनरी में रख सकते हैं एक स्टूडेंट का। ओके, ये आपको क्लियर है कि किसी भी एंटिटी का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड वे में सेव करने से अच्छा एक जगह एक ग्रुप में डाल देंगे, तो हमें आसानी रहती है उस एंटिटी का इन्फॉर्मेशन जानने में। और हमें ये भी पता चलता है कि किसी भी एक एंटिटी का इस प्रोग्राम में क्या-क्या फ़ील्ड अवेलेबल है। मुझे पता है अगर मुझे डिवीज़न जानना है तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं अगर एक एक फ़ील्ड डाल दूँ तो सारे स्टूडेंट्स का डिवीज़न यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं किसी एंटिटी का डेटा स्टोर करने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे डेटा है कि ये स्टूडेंट है, इसका मार्क्स है, ये ग्रेड है। अब हमें जानना है कि क्या ये स्टूडेंट फेल हो गया है या टॉपर है, या अगर समझिए इसका ग्रेड नहीं है सिर्फ मार्क्स है तो हमें इसका ग्रेड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, अलग अलग फंक्शन बनाया है, शो टॉपर, शो फेल्ड, फाइंड ग्रेड। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मार्क्स सेंड कर रहे हैं। शो टॉपर में हम सारा ग्रेड लिस्ट इसको भेजेंगे, वो उसमें से जो टॉपर है वो कैलकुलेट करेगा, या ये स्टूडेंट फेल्ड है कि नहीं वो चेक करेगा। ऐसे हमने फंक्शन बनाए। तो अगर मुझे किसी एक स्टूडेंट का स्टेटस जानना है कि वो फेल है कि पास है, तो हम शो फेल्ड, या यहाँ पे समझिए थोड़ा अलग से मेथड बनाएंगे, इज फेल्ड, और यहाँ पे हम पास करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, फिर वो चेक करेंगे स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो लेस देन 40 है क्या, तो रिटर्न कर देगा। तो इस लॉजिक से पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट फेल्ड है। और ऐसे ही अगर हमें सारे स्टूडेंट्स का पता करना है तो फॉर लूप में हम ये फंक्शन कॉल करेंगे और एक एक स्टूडेंट यहाँ पे पास करेंगे। तो ये इज फेल्ड, इज टॉपर, ये फ्यू एग्जांपल्स है, बहुत सारे और भी ऐसे चीज़ें हैं जो हम एक स्टूडेंट के बारे में जानना चाहेंगे, तो हम सबके लिए एक एक फंक्शन बनाते जाएंगे, राइट। और जब भी उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो हम स्टूडेंट का डेटा पास करेंगे और वो फंक्शन चेक करेगा स्टूडेंट का डिटेल से कि वो अ, ये जो भी फंक्शन है वो है या नहीं। तो एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि एक टीचर है और सामने 40 स्टूडेंट बैठे हैं। अभी टीचर को जानना है कि स्टूडेंट जो ए है वो पास है कि फेल है। तो वो टीचर यूजुअली क्या करेगा, स्टूडेंट से पूछेगा तुम्हारा मार्क्स कितना है, या पूछेगा तुम पास हो या फेल हो, राइट।
बट अगर मैं ऐसा कहूँ कि टीचर ने डायरेक्ट स्टूडेंट को नहीं पूछा, टीचर ने एक असिस्टेंट रखा है और असिस्टेंट को बोल रही है कि ये स्टूडेंट्स का मार्क लो और मुझे चेक करके बताओ पास है कि फेल है। तो वन बाय वन एक एक स्टूडेंट्स का डिटेल लो और मुझे बताते जाओ। फिर टीचर ने एक दूसरा असिस्टेंट रखा है उसको पूछने के लिए कि ये स्टूडेंट टॉपर है या नहीं है। तो ऐसे जितनी भी चीज़ें उसे स्टूडेंट के बारे में जाननी है वो एक असिस्टेंट रख रही है, असिस्टेंट के पास स्टूडेंट को भेज रही है, स्टूडेंट अपना इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट को दे रहा है, असिस्टेंट फिर उस पर फॉर्मूला लगा के पता कर के टीचर को बता रहा है। कल एक नया इन्फॉर्मेशन जानना है तो टीचर नया असिस्टेंट रखेगी, राइट। अगर मैं कहूँ इससे अच्छा टीचर स्टूडेंट से खुद पूछ ले तुम पास हो, तुम फेल हो, तुम टॉपर हो, या जो भी उसे जानना है, अगर वो डायरेक्ट स्टूडेंट को पूछे, स्टूडेंट के पास खुद का इन्फॉर्मेशन है, वो फटाक से कैलकुलेट कर लेगा, टीचर को बता देगा। तो यहाँ पर किसी एंटिटी के बारे में अगर कोई जानना है, कुछ ऑपरेशन करना है, तो वो एंटिटी खुद करे और डायरेक्ट बताए, वो ज़्यादा अच्छा है, या कोई एक असिस्टेंट हो, हर काम के लिए अलग अलग असिस्टेंट, वो उस स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन ले, कैलकुलेट करे और फिर बताए। तो यहाँ पे यही एग्जांपल है कि ये जो फंक्शंस है ये असिस्टेंट है जो कि एक स्टूडेंट के डेटा पे काम करता है, और इस तरह का बहुत सारा असिस्टेंट का ज़रूरत पड़ सकता है, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पे डेटा के केस में किया कि डेटा को हमने अलग अलग सेव करने के बजाय एक जगह एक डिक्शनरी में सेव कर दिया, तो उसी तरह डेटा के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ऑपरेशंस का, फंक्शंस का, या इसे कहते हैं बिहेवियर का, जो हम अलग अलग फंक्शंस में कर रहे हैं वो उसी स्टूडेंट के अंदर ही डाल दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक डिक्शनरी में हम इसके प्रॉपर्टीज डाल दिए, वैसे ही हम यहाँ पे फंक्शंस भी डाल दें, इज फेल्ड, और फिर हम उस ऑब्जेक्ट से ही पूछे, उस डिक्शनरी से ही पूछे कि फेल्ड है कि पास है, मतलब डायरेक्ट स्टूडेंट से ही हम पूछ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें जानने हैं वो एक जगह अवेलेबल हो जाएगा, सीधा हम स्टूडेंट से पूछेंगे। ठीक है, तो जब हम एक डिक्शनरी में डेटा के साथ साथ फंक्शंस ऐड करते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है क्लास। ठीक है, तो क्लास के अंदर एक स्टूडेंट का सारा इंफॉर्मेशन रहता है और फिर उसके सारे फंक्शंस रहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस फंक्शन पासिंग मार्क्स और स्टूडेंट का डेटा अलग से, हम स्टूडेंट को ही पूछते हैं तुम्हारा रैंक क्या है, तुम फेल हो, पास हो, और वो फंक्शन स्टूडेंट के स्ट्रक्चर के अंदर ही रहता है और वो बता देता है। ठीक है, तो जब एक दो फंक्शन है तो स्कैटर्ड फंक्शन ठीक है, बट जब हमें किसी एक एंटिटी का बहुत सारा बिहेवियर चाहिए तो हम उसे अलग अलग स्कैटर्ड नहीं रखते हैं, डेटा के साथ वो फंक्शन बिहेवियर भी हम सेव कर देते हैं। तो हम क्या ऐसे करते हैं डिक्शनरी में, तो हमने जैसे यहाँ पे st1 इक्वल टू, इस तरह से हमने डिक्शनरी बनाया और यहाँ पे हमने डेटा सेव किया। ठीक है, जब हम इस स्टूडेंट का बिहेवियर भी यहाँ सेव करेंगे तो ये क्लास बन जाता है। और क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, हम लिखते हैं क्लास स्टूडेंट, ओके, और उसके अंदर और यहाँ हम सेव करेंगे नेम, मार्क्स, डिवीजन, ग्रेड। ठीक है,
और जैसे हमने यहाँ देखा डिक्शनरी में हम नेम के साथ उसका वैल्यू सेव कर रहे हैं, क्लास में हम वैल्यू नहीं सेव करेंगे। क्लास एक स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है कि इसमें ये वैल्यू सेव होगा और इसके नीचे ये बिहेवियर होगा, और एक्चुअल वैल्यू हम उस क्लास का कॉपी बना के करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहे हैं, नेम, मार्क्स, डिवीजन, ग्रेड या जो भी और वैल्यू सेव करना है। उसके बाद हम इसे बिहेवियर देंगे, इज फेल्ड। ठीक है, यहाँ पे हम इसके अंदर फंक्शन बनाएंगे इज फेल्ड। ओके, अब ये जो फंक्शन है ये सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए काम करेगा जिसका हमने कॉपी बनाया हुआ है, और उसके पास इसका अपना मार्क्स होगा। तो ये जो हमने यहाँ लॉजिक लिखा था, इसमें st1 की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मार्क्स लेस देन 40। ठीक है, ये अपने ही मार्क्स को चेक करके क्विकली आंसर दे देगा। इसी तरह हम और भी बिहेवियर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा बिहेवियर और डेटा एक साथ एक स्ट्रक्चर में ऐड कर देते हैं। अब ये देख के हम बता सकते हैं एक स्टूडेंट के पास इतने सारे वैल्यूज हैं, उसको हम पूछ सकते हैं कि वो फेल है या नहीं, या और क्या क्या बिहेवियर उसके पास है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्लास। और जब हमें इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अब वैल्यू डालना है, तो हम क्या करते हैं, इसका कॉपी बनाते हैं या इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे st1 इक्वल टू डिक्शनरी बनाया था, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट, ब्रैकेट में जो जो हमने यहाँ पे वैल्यू लिया है यहाँ से हम पास करेंगे, जैसे हमने यहाँ पास किया है st1 मार्क्स 16 डिवीजन ए, इस तरह से हम पास कर सकते हैं। इसी तरह से और भी स्टूडेंट्स का एक साथ यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट है ये एक क्लास है, और ये st1 जो बन गया ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओके, जिसमें ये सारे इंफॉर्मेशन है। अब हम क्या करेंगे, जब स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट बन गया जिसके मार्क्स 16 है, तो अब हम कर सकते हैं st1 डॉट इज फील्ड, और ये बता देगा कि ये पास है कि फेल है। तो अब हम डायरेक्ट स्टूडेंट को पूछ रहे हैं, आर यू पास और फेल, आर यू पास और फेल, आर यू टॉपर और नॉट। तो इस तरह से डायरेक्ट बिहेवियर स्टूडेंट के पास आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो वे ऑफ प्रोग्रामिंग था वो ऐसा फंक्शनल, अलग अलग फंक्शन स्कैटर्ड वे में बनाने के बदले एक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है, और फिर हम उसका ऑब्जेक्ट बना के यूज़ करते हैं। तो ये बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, तो ये अभी पूरा सिंटैक्स सही नहीं है, ये बस कंसेप्ट है, और यहाँ पे हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट इसको कैसे लिखते हैं और फिर इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, और क्या और एडवांटेज है ऑब्जेक्ट बनाने का। जो मैंने कहा कि हम किसी असिस्टेंट के थ्रू काम नहीं कराएंगे, डायरेक्ट स्टूडेंट काम करेगा, उससे क्या एडवांटेज है प्रोग्राम में, और अलग अलग बिहेवियर हम कैसे दे सकते हैं, ये सब हम थोड़ा क्लासेस का और डिटेल जानेंगे।